छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मोदी की गारंटी के तहत किसानों से राज्य सरकार ने 31 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी को करीब 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इतना समय बीतने के बाद अब तक केंद्रों में धान जस के तस पड़े हैं। जिले के अलग अलग केंद्रों में करीब 1,88,000 बोरे धान रखे हुए हैं। उठाव केंद्र पर लापरवाही के चलते अब धान खराब होने के कगार पर है। खुले में गिरे धान अंकुरित हो रहे हैं। आलम यह है कि अंकुरित धान को किसान यहां से ले जाकर अपने खेतों में लगा रहे हैं, रोप रहे हैं। केंद्र प्रभारी योगेश सोनवानी का कहना है कि धान को ढककर रखा गया है, लेकिन बारिश के मौसम में हवा और पानी की वजह से जो कवर किया गया, जिस चीज से उसे ढका गया, वो भी उड़ने लगा है। देखिए एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। 60 किलोमीटर दूर ग्राम केवटी में है। भानुप्रतापपुर ब्लॉक का यह गांव केवटी इसलिए अभी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि बारिश के मौसम में इस भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के कई ऐसे इलाके हैं जहां से धान की अब तक उठाई नहीं हुई है। धान अभी भी पड़ा हुआ है। धान पड़े होने के कारण अब धान अंकुरित हो रहे हैं। अब देखिए ये केवटी का जो है धान खरीदी केंद्र है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो धान है उसे किस तरह से यहाँ पर कवर करके ढक कर रखा गया है। तमाम जो झिल्लियां हैं वो लगाई गई हैं। बावजूद इसके क्योंकि बारिश का समय है, नमी आती है, नमी के कारण ये धान जो है अंकुरित होते हैं। लेकिन जो राइस मिलर है, या यूं कहें कि प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है या राइस मिलर ध्यान नहीं दे रहे, ये तो नहीं मालूम, लेकिन जानकारी ये है कि यहाँ के धान खरीदी को उठाव के लिए डीओ कट चुका है। बावजूद इसके अब 3 से 4 महीने होने के बाद भी अब तक उठाव नहीं हुआ है। और इस ओर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो धान पड़े हुए थे, जो धान सड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, इस तरह से वहां पर जो है धान की बालियां उगाई हैं। और धान की बालियां उगाने के बाद इसे ग्रामीण जो है, यहाँ के किसान जो है, इन धान की बालियों को लेकर जो है अब अपने खेतों में जा रहे हैं। यहाँ पर धान केंद्र में 6 पंचायतों के किसान धान बेचते हैं और लगभग 1300-1350 किसान पंजीकृत हैं। हम लोगों ने धान 55-56 हजार कुंटल धान खरीदी किए और खरीदी करने के बाद बहुत सारा धान तो उड़ गया, लेकिन बीच में जो 3 माह से डीओ कटा हुआ है तो कुछ मिलर्स यहाँ पर आ नहीं रहे हैं, लगातार फोन कर रहे हैं। तो कई प्रकार के उन लोग हाँ आ रहे हैं बोल के बहाना बनाते हैं, किस कारण से आ नहीं रहे हैं और उठा नहीं रहे हैं। कितना धान लगभग बचा होगा यहाँ पर? हमारे पास लगभग अभी भी 11,430 बोरा हमारे पास अभी मौजूद है। अच्छा ये बताइए, ये आप अभी देख रहे थे कि धान का थरहा लेके जा रहे हैं, इसका क्या उपयोग करेंगे आप लोग और ये कैसे आप लोगों को पता चला? ये रोपाई के लिए काम आएगा। अच्छा, कैसे रोपते हैं इसको? इसको जोताई करने के बाद एक साथ ऐसे उखाड़ के लगाते हैं ना। लगाते हैं? हाँ, रोपाई करते हैं, रोपा। हाँ। हाँ। तो यहाँ पे कितनी मात्रा में ऐसा रोपा के लिए आपके धान का जो है ये होगा? अब ले जाएंगे, उसके ऊपर है। ऐसे तो बहुत सारे धान अंकुरित हो गए हैं क्या? वो तो दिखाई दे रहा है क्या कितना सारा है, तो पूरा ही अंकुरित हो गया। हाँ, पूरा अंकुरित हो गया। किसान यहाँ पहुंच रहे हैं और यहाँ से थरहा लेकर अपने खेतों में रोपाई कर रहे हैं। देखिए किस तरह से नुकसान हो रहा है, क्योंकि राजस्व का ये सबसे बड़ा नुकसान है। सरकार समर्थन मूल्य पर जो है किसानों से खरीदी करती है, लेकिन जब समय आएगा तो वही किसान अपनी उपज नहीं बेच पाएंगे और शासन प्रशासन जो समर्थन मूल्य पर खरीदी कर रही है, उन्हें कितना नुकसान होगा कि राइस मिलरों को कम दाम पर, यानी कि औने पौने दाम पर उन्हें बेचना होगा और सीधा नुकसान जो यहाँ के प्रभारी है उन पर भी होगा। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन इस पर कितना संज्ञान लेता है और इस धान का उठाव आखिर कब होता है। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर।